अनन्या, क्या हुआ? रोमा ने अनन्या का अचानक चिंतित चेहरा देखकर पूछा। कुछ नहीं रोमा, धीरे से अनन्या ने जवाब दिया। अनन्या व उसकी सहेलियां रोमा की जन्मदिन की पार्टी में होटल आई थी। वहीं अनन्या ने अपने पापा को एक खूबसूरत महिला के साथ देखा। उन दोनों के आपसी व्यवहार को देखकर उसे महसूस हुआ कि वो महिला उसके पापा के बहुत ही करीब है। होटल में हल्की रोशनी होने और उसकी बहुत सारी सहेलियों की भीड़ होने के कारण उसके पापा ने उसे नहीं देखा। पार्टी चल रही थी, पर हमेशा पार्टी में चहकने वाली अनन्या का मन पार्टी में नहीं लग रहा था। उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मम्मी पर बहुत दया आ रही थी। पहले उसे लगा था कि शायद यह भ्रम है, पर इन दिनों वो पापा के व्यवहार और दिनचर्या में काफ़ी बदलाव देख रही थी। अब वे घर देरी से आते और पहले जैसे खींचते या झुंझलाते भी नहीं थे। कहीं इसका कारण यह महिला तो नहीं? अनन्या को अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया वो पापा से बात नहीं करेगी, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी डर लग रहा था कि मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी की हालत कैसी हो जाएगी। मम्मी पापा में दूरियां बढ़ जाएंगी। कहीं पापा ने उस स्त्री के साथ शादी कर ली तो उन्हें छोड़ देंगे, वे लोग सबके सामने बेचारे बन। सोचते सोचते उसे चक्कर सा आने लग गया। पार्टी के ख़त्म होते ही वह सीधे घर गई और कमरे में जाकर सो गई। मम्मी ने 2-3 बार पूछा भी कि क्या हुआ, पर वह मम्मी को यह सब कैसे बताती। शाम को पापा के आने की आवाज़ आई। रीमा, चाय बना दो, मैं थक गया हूँ, आज ऑफिस में बहुत काम था। पापा का सफ़ेद झूठ सुनकर उसे इतना गुस्सा आया कि वह सीधे बैठक में जाकर मम्मी को असलियत बता दे। पर कहीं कुछ उल्टा हो गया तो? मम्मी पापा के बीच जोरदार झगड़ा हो गया और बात बिगड़ गई तो पूरी रात वह नहीं सो पाई। दूसरे दिन पापा के ऑफिस जाने के बाद ही वह कमरे से बाहर आ गई। रोज की तरह मम्मी फ़ोन पर मशगूल थी। सामने शायद मौसी थी। आधे घंटे के बाद फ़ोन रखकर पूछा कि क्या बात है। उसने सिरदर्द का बहाना बना दिया। मन में चल रही विचारों की आंधी से राहत पाने के लिए उसने टीवी ऑन कर दिया। टीवी सीरियल में भी वही पति पत्नी का झगड़ा आ रहा था। यूं उसे यह सब देखना पसंद नहीं था, पर आज उसने चैनल नहीं बदला। मैंने तुम्हारे परिवार के लिए अपने आप को पूरी तरह से भुला दिया और तुम गुलछर्रे उड़ा रहे हो। आखिर मुझ में क्या कमी है? पत्नी रोते हुए बोली। तुम सिर्फ अपने बच्चों, फ़ोन और गृहस्थी में सिमट गई हो। अब मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही कहाँ रह गया है। पति आगे बिना कोई बहस किए घर से बाहर निकल गया। पीछे पत्नी बड़बड़ाती रही। उसकी सोच की दिशा बदल गई। पापा का पर स्त्री के प्रति आकर्षण का कारण कहीं हम लोग तो नहीं? पापा तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखते हैं। समाज में पापा का मान सम्मान है, फिर पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने फिर से सभी बातों पर नए सिरों से सोचना शुरू किया। इतनी बड़ी हो जाने और कॉलेज जाने लगी, इसके बावजूद वो आज भी मम्मी के साथ सोती है। इस उम्र में भी खुद को छोटी बच्ची समझती है और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी, चाहे नहाने के कपड़े हों या फिर नूडल्स ही क्यों ना खाना हो, मम्मी पर ही निर्भर रहती है। उसकी देखा देखी छोटा भाई भी मम्मी पर ही पूरी तरह निर्भर रहता है। वह भूल गई है कि मम्मी पापा पति पत्नी भी हैं। उन दोनों को भी साथ में समय बिताना चाहिए। उसे याद नहीं है कि कब मम्मी पापा अंतिम बार अकेले फिल्म या होटल गए हों। यहाँ तक कि दोनों की शादी की सालगिरह पर भी मेरे बच्चों के साथ होटल जाते हैं। मम्मी तो पूरी तरह से हाउसवाइफ और केवल मम्मी बनकर रह गई हैं। ऊपर से मम्मी को कितने ही फ़ोन भी आते रहते हैं। यहाँ तक कि रविवार और छुट्टी के दिन भी फ़ोन के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। हिंदी शॉर्ट स्टोरी उसे याद है कि एक दिन पापा ने मजाक में कहा था, जब से फ़ोन आने लगे हैं तब से स्त्री को मैके जाने की ज़रूरत कम ही पड़ती है। उस दिन पापा की बात पर कितना सब हंसे थे, लेकिन वो शायद पापा के अंतर मन के अकेलेपन की व्यथा थी। अब उसे ऐसी कई छोटी बड़ी बातें याद आ रही थी जिन्हें वो सामान्य समझती थी। अब उसे पापा का इस तरह बदल जाना समझ में आ रहा था। भले ही उसके पापा रास्ता भटक गए हों, पर अब वो समझदार बेटी की तरह पापा को एहसास कराएगी
कि घर ही उनकी मंजिल है। अनन्या ने दृढ़ता के साथ सोचा। तब कहीं जाकर उसका मन शांत हुआ। मम्मी, आज ब्यूटी पार्लर चलते हैं, उसने मम्मी के गले में बाहें डालते हुए कहा। पर तेरी सहेली की पार्टी तो कल ही हो गई, मम्मी ने उसे लाड़ से समझाते हुए कहा। अरे मेरे लिए नहीं, आपके लिए चलते हैं। आप कितने महीने से ब्यूटी पार्लर नहीं गई? आपकी आईब्रो तो पापा की मूंछों जैसी चौड़ी हो गई हैं। उसने आईब्रो पर हाथ रखकर नाटकीयता कहा तो मम्मी जोर से हंसते हुए बोली, हाँ, अरे हाँ। आज नाश्ते में क्या खाओगी? मम्मी रसोई में जाते हुए बोली। मम्मी, मैं बड़ी हो गई हूँ।